मोहन सिंह बिष्ट सीएम की रेस में एक और बड़ा नाम। वो छठी बार विधायक बने हैं, यानी कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। 1998, 2003, 2008 और 13 और 20 5 टर्म के लिए वो करावल नगर से विधायक चुने गए। इस बार उन्हें मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया। यहां पर भी उन्होंने कमल खिला दिया, यानी इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा जीतने का रहा है। मोहन सिंह बिष्ट दिल्ली में बीजेपी का पहाड़ी उत्तराखंडी चेहरा है। चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रखने का ऐलान कर दिया है। अब नेगेटिव पॉइंट यह है कि करावल नगर से टिकट कटने पर उन्होंने पार्टी को धमकी भी दे दी थी, और आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो किसी की भी धमकी को कितनी तवज्जो देती है, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट खुद अपनी दावेदारी पर क्या कहते हैं, अपनी जीत पर क्या कहते हैं, और अब तक ये जो विलंब हुआ है उस पर उनका क्या कहना है, वो भी आप सुने। मेरा पहला सवाल यही सब चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपका नाम तो सबसे आगे चल रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री कमल का फूल होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। और अगर आपको ये जिम्मेदारी मिलती है फिर? नहीं, मैं सीधा साधा आदमी, सीधी सीधी बात कहने वाला, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे। हाँ, मेरी पार्टी जो मुझे आदेश करेगी, जो मुझे कहेगी, निश्चित रूप से उसका निर्वहन करूंगा। डबल इंजन की सरकार बन गई, दिल्ली की अपेक्षा हम खरा उतरेंगे। मेरी पार्टी और हम इस दिल्ली के लोगों को जो हमने वायदा किया है उस काम को करने का काम हम करेंगे। अगर आप सीएम बनते हैं तो सबसे पहली क्या घोषणा होगी? नहीं, मैं कहाँ सीएम बनना, क्यों मेरी मजाक कर रहे हो। और मैं सीधा साधा भोला भाला आदमी, लेकिन मैं सबसे सीनियर एमएलए जरूर हूँ। मैंने सब कुछ देखा है। मैंने 1993 से 98 तक मदन लाल खुराना जी की नीतियों और काम करने के तरीके को भी देखा है। मैंने साहिब सिंह वर्मा जी के भी देखा है। मैंने वो समय भी देखा जब सिंगल पॉइंट के नाम से आम कॉलोनियों के अंदर बिजली वगैरह आने जाने के लिए, सड़कों के लिए साहिब सिंह वर्मा जी ही हमारे ऐसे मुख्यमंत्री थे, कोर्ट में जा करके झोली फैला करके दिल्ली के विकास के लिए जिस प्रकार का उन्होंने काम किया, वो ऐतिहासिक काम है। और वही चीज हम इस बार दोहराएंगे। आपके मन में तो होगा ना, क्या पता आप किसी को बनता हुआ देखना चाह रहे हैं? नहीं, जो भी बनेगा मेरा कमल का फूल बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। तो मोहन सिंह बिष्ट की लॉटरी लगेगी या वो कुर्सी, सीएम की कुर्सी से दूर रह जाएंगे? उन्हें वरिष्ठ होने का फायदा मिलने वाला है, मुस्तफाबाद की सीट को बीजेपी के खाते में लाने का इनाम मिलेगा, या फिर आंखें दिखाने की का नुकसान उनको उठाना पड़ेगा? दीपक जी, 4 मजबूत बातें। 4 मजबूत बात यह कि सबसे पुराने विधायक हैं। दूसरी बात यह कि आरएसएस से शुरू से जुड़े रहे हैं। तीसरी बड़ी बात यह कि सदन की कार्रवाई को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और चौथा पॉइंट मैं ये कहूँगा कि उनको एक मुश्किल सी सीट दी गई, सीट बदलने के बाद, मुस्तफाबाद, लेकिन फिर भी वो जीते। लेकिन मुझे ये लगता है, जो मेरा आकलन है या जो मेरी समझ है या जितनी मैंने लोगों से बात की है, उनको विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए तो कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कंसीडर किया जाए, इस पर मुझे डाउट है। विक्रांत जी, देखिए, बिल्कुल जो कहा उसी पे दीपक जी ने जो कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मुझे लगता है कि मोहन सिंह बिष्ट उपयुक्त रहेंगे। और ऐसा दिखाई भी देता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, जितना लंबे समय उन्होंने विधानसभा में गुजारा है और जिस तरीके से देखा है, तो वो काफ़ी लंबा उनका अनुभव रहा, और उसका पार्टी निश्चित तौर पर कोशिश करेगी कि उसे सदन में प्रयोग कर सके। और जब भी आप मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल का जो गठन करती हैं, तो पार्टी और संगठन ये भी देखती है कि उसका क्या असर, क्या दूरगामी असर पड़ेगा। तो मोहन सिंह बिष्ट को मुझे लगता है कि पार्टी चाहेगी कि कोई इस तरीके का नेता विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, ताकि एक उन्हें सम्मान भी दिया जा सके और उसका एक संदेश भी दिया जा सके। और जिस तरीके का रिएक्शन उनका खुद का था, वो ये कह रहे थे कि क्यों आप मजाक कर रही है। हमारी पत्रकार जो है इला काज़मी उनसे बात कर रही थी, तो वो भी इस बात को लेकर ये तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकता है उन्हें आगे नहीं किया जाएगा।